पिता की मृत्यु 7 साल पहले हो गई थी और उसके बाद बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया कहती हैं कि मैं अपने आईएएस के सेकंड रैंक आने का पूरा श्रेय अपनी मां को देना चाहती हूं, क्योंकि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये परीक्षा मेरे मां के लिए था। और पिताजी के गुजरने के बाद जिस तरीके से गरिमा लोहिया के मां ने अपने तीनों बच्चों का ख्याल रखा, गरिमा को बाहर पढ़ने के लिए भेजा, और गरिमा जो 2020 में कोरोना काल में वापस बक्सर लौट आई थी, उन्होंने ऑनलाइन उन्होंने सेल्फ स्टडी करके इतना अच्छा तैयारी किया कि ऑल इंडिया रैंक उनका दूसरा है। और बक्सर की बेटी अभी बिहार का नाम फिर से इस कदर रोशन कर रही है कि आप तमाम न्यूज चैनल्स खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया आईएएस के एग्जाम में सेकंड रैंक पर आ गई है। हमारे बिहार से पहला रैंक अभी 2 साल पहले आया था। विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल से पढ़ चुके लड़के शुभम कुमार को यह रैंक मिला था, वो भी पदस्थापित भी हो गए हैं। लेकिन इस बार का रिजल्ट आज जारी होता है और बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया को दूसरा रैंक आता है। और एक फैक्ट ये भी है कि इस बार के रिजल्ट में टॉप 4 जो भी लोग आए हैं वो लड़कियां हैं। मतलब ये कि अब लड़कियों के लिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि 10वीं 12वीं में आप सिर्फ टॉप करती हैं। अब यूपीएससी में भी लड़कियां टॉप कर रही हैं और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा रैंक लड़कियों के नाम रहा। लेकिन देखिए, सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की है कि जो लड़की दूसरे रैंक पर है वो बिहार के बक्सर की रहने वाली गरिमा लोहिया हैं। और बिहार नाम जुड़ते ही ऐसा लगता है कि मानो अलग से एनर्जी मिलने लगा। गरिमा से पूछा गया कि आपने पूरी तैयारी कैसे की, आपने बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए, हम किरोड़ीमल कॉलेज से दिल्ली में ग्रेजुएशन कर रहे थे और जब मेरा 6th सेमेस्टर आया, मतलब कि जब मेरा आखिरी सेमेस्टर आया, तब कोरोना आ गया और कोरोना के चलते हम यहाँ वापस बक्सर में आ गए। अब जब बक्सर में आ गए तो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कोरोना जब खत्म होगा तो हम वापस लौटेंगे तैयारी करने के लिए, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि हमको घर पर ही रहकर तैयारी करनी पड़ेगी। गरिमा घर पर रहकर तैयारी करती हैं, यूट्यूब के माध्यम से कई सारे कंटेंट देखती हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का उन्होंने टेस्ट सीरीज लिया था, उन्होंने खुद बताया। और उसके बाद वो कहती हैं कि हमने तो सोचा नहीं था कि इतना अच्छा रैंक आएगा। और जब श्रेय की बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब पूरा श्रेय जो है हम अपनी मां को देंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा चिंता मेरी मां को मेरे रिजल्ट का था। और फिर गरिमा उन बच्चों के लिए कहती हैं जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं कि देखिए, हार आपको नहीं मानना है। एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब नहीं हो सकता है, आपको डटकर इस चीज का मुकाबला करना है, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति को जगाए रखना है और बार बार खुद से कहना है कि अगर आप करेंगे तो हो जाएगा। गरिमा लोहिया बक्सर का नाम तो रोशन कर ही रही हैं, लेकिन साथ में बिहार का भी नाम रोशन कर रही हैं। सोचिए, देश भर में दूसरा रैंक लाना कितना गर्व का विषय है, और वो भी उस वक्त जब वो किसी बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं कर रही थी। दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी तो ग्रेजुएशन खत्म भी नहीं हुआ था और कोरोना के चलते वो वापस बिहार आ गई थी। और बिहार में रहकर जो गरिमा लोहिया ने किया है वो वाकई में शानदार है, गजब है। और ऐसे लड़के और लड़कियों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं, गरिमा लोहिया से सीखना चाहिए कि कैसे सेल्फ स्टडी करके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी गरिमा लोहिया को बहुत बधाई, आपने बिहार का नाम रोशन किया। और उन तमाम लड़के लड़कियों को फिर से बहुत सारा हिम्मत, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो रहा है, उनके लिए बोलना जरूरी है ताकि वो अगली बार और मेहनत करें और वो भी आईएएस बन जाएं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।